जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। क्या होता था, जब तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा तब तक लोग खा पी रहे थे। क्या कर रहे थे लोग? खा पी रहे थे। उनमें विवाह शादियां भी हो रही थी और जब तक जल प्रलय आकर उनको सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी हो। क्या हुआ, जब तक जल प्रलय उनको बहाकर नहीं ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम नहीं हुआ कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वो लोग बुराई में इतना फंस चुके थे, वो लोग अपनी अभिलाषा में इतना फंस चुके थे कि उनको मालूम ही नहीं था कि हम ये सब चीजें गलत कर रहे हैं। जब नूह की आयु 600 वर्ष के दूसरे महीने के 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। क्या हुआ, परमेश्वर ने जल प्रलय को बे दिया और बाइबल में लिखा है कि 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर वर्षा होती रही। जो नूह की नाव थी ना वो पानी पर तैर रही थी। कहां तैर रही थी? पानी पर तैर रही थी। आपको पता है, अगर नूह परमेश्वर की आज्ञा ना मानता क्या वो बच जाता? नहीं बचता। वो परमेश्वर की आज्ञा को मानी, जैसा परमेश्वर ने उसे कहा वैसा किया, तभी नूह बच सका। जब नूह जहाज में बैठ जाता है और परमेश्वर ने जैसा कहा था वैसे ही उसने किया, सब प्राणियों को लेकर वो अंदर चला जाता है, तो बाइबल में लिखा है तब यहोवा ने जहाज का जो द्वार था उसे बंद कर दिया। किसने कर दिया? परमेश्वर ने जहाज का द्वार था वो बंद कर दिया। यानी अब लोग जितना मर्जी चीखते रहे, अब लोग जितना मर्जी द्वार को खटखटाते रहे, वो नहीं खुलने वाला। परमेश्वर ने जिसको बचाना था उसे बचा लिया। अब जो लोग बाहर रह गए उनका क्या हुआ? वो लोग नाश होने वाले हैं। जब जब इस धरती पर आप देख रहे हो कि सिटियों में जल प्रलय आ रहा है, ऐसे तूफान आ रहे हैं, तो आप सोच लेना परमेश्वर का क्रोध है। और जहां जहां पाप बढ़ेगा, जहां जहां पाप बढ़ेगा, जब जब पाप बढ़ेगा तब तक परमेश्वर का क्रोध फूटेगा। कि हमने पढ़ा कि लोगों के मनों के अंदर बुराइयां आ गई थी, लोगों के विचार तो बुरे हो गए थे, लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे और अपनी मर्जी से जीना पसंद करते। और जब लोग अपनी मर्जी से जीना पसंद हो गए थे और बुराइयों में बढ़ना शुरू हो गए थे तो परमेश्वर को क्रोध आया। इसलिए परमेश्वर ने जल प्रलय के साथ उन लोगों को नष्ट करना चाहा। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। क्या हुआ? पानी घटने का नाम नहीं ले रहा था। 40 दिन तक क्या होता रहा? जल प्रलय आता रहा। पानी बढ़ता ही गया, घटा नहीं पानी वहां पर, बढ़ता ही गया। और लिखा जो नूह की नाव थी ना, जो नूह ने नाव को बनाया था, वो नाव पानी पर तैरने लगी। तो सोचो पानी कितना हो सकता है। जब जहाज जो नूह ने बनाया था वो तैरने लग गया, इतना बड़ा जहाज, तो सोचो कैसा जल प्रलय आया होगा। ऐसा जल प्रलय आया कि लोगों को बहा कर ले गया। जब तक जल प्रलय उनको बहा कर नहीं ले गया तब तक उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने देखा ना अचानक से बादल आ गए और ये सब चीजें होने लगी, तब उनको समझ में आया कि जो नूह ने प्रचार किया था, जो नूह ने हमें बताया था, वो सच हो रहा है। आज भी बहुत लोगों को प्रचार किया जाता है, आज बहुत लोगों को वचन सुनाया जाता है, लेकिन वो लोग मजाक उड़ाते हैं वचन का। वो लोग सोचते ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन जब ये सब चीजें घटना शुरू हो जाती हैं तो लोग सोचते हैं ये सच में बाइबल में लिखा था, ये सब चीजें बाइबल में लिखी हुई है और हमने ये सब चीजें सुनी थी। लेकिन वो लोग फिर भी विश्वास नहीं करते। जैसे उन लोगों ने विश्वास नहीं किया जब तक उनको जल प्रलय बहाकर नहीं ले गया। हमने पढ़ा था मत्ती में, जब तक उनको जल प्रलय बहाकर नहीं ले गया तब तक उनको पता नहीं चला। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता है। क्या हुआ?
पानी घटना का नाम नहीं ले रहा था, पानी बढ़ ही रहा था और जहाज जो था वो जल के ऊपर तैरना शुरू हो गया था। किसने बचाया नूह को? परमेश्वर ने बचाया। अगर वो परमेश्वर की आज्ञा को ना मानता, जैसा परमेश्वर उसे कहता वैसे ना चलता, तो नूह भी नहीं बच सकता था। आपको बचना है तो जैसा परमेश्वर कहता है वैसे चलने की कोशिश करो, ताकि जब परमेश्वर पूरी सृष्टि पर देखे कि सब लोग बिगड़ चुके हैं, सब लोग बुराई में पड़ चुके हैं, सब लोग अपनी मर्जी से पूरी करना चाहते हैं और मैं पृथ्वी को नष्ट करना चाहता हूं, तो परमेश्वर आपको देखे कि मैंने उस व्यक्ति को देखा, वो व्यक्ति धर्मी है, मैं उसको बचाऊंगा। परमेश्वर की दृष्टि आप पर हो, लेकिन आपको चलना होगा वचनों में, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे आपको चलना होगा, तब आप बच सकते हो। कैसे बचा? जब सब लोग बुराइयों में डूब रहे थे, जब सब लोगों के मन के अंदर विचार आ रहा था, तब नूह धर्मी पुरुष बनके परमेश्वर के साथ चल रहा था। वो चाहता तो वो भी बुराइयों में जा सकता था, लेकिन वो परमेश्वर के साथ चलना उसको पसंद आया और परमेश्वर ने उसे बचा भी लिया। जल 15 हाथ और बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। क्या हुआ? जल इतना बढ़ गया कि इतने बड़े बड़े पहाड़ थे वो भी डूबने लगे। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेलू पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। नूह को परमेश्वर ने कहा था, मैं सिर्फ तुझे और तेरे घराने को बचाऊंगा, और जो मैं पक्षी कहूंगा, जो मैं जीव जंतु कहूंगा, जो मैं जानवर कहूंगा, उसे तो अंदर रखना, सिर्फ वही बचेंगे, बाकी सबको मैं नाश करूंगा। और परमेश्वर ने जब ये कहा, तो जब ये सब अंदर चले गए, तो परमेश्वर जब जल प्रलय भेजा, तो जो बाहर रह चुके थे वो नष्ट हो चुके थे। यानी अगर परमेश्वर में आप बने हो और परमेश्वर में आप चल रहे हो, तो आप कभी भी नाश नहीं हो सकते। यस, आप कभी भी नाश नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप परमेश्वर से बाहर का जीवन बिताते हो और परमेश्वर से दूर जाकर आप अपनी मर्जी से जीना पसंद करते हो, तो आप नष्ट होने वालों में से हो। क्योंकि जो लोग जहाज के अंदर थे वो लोग बच चुके थे, लेकिन जो बाहर थे वो नष्ट हो चुके थे। उनकी गलती क्या थी? उन्हें विश्वास नहीं किया। उनकी गलती क्या थी? परमेश्वर ने जब नूह को बताया और नूह ने प्रचार किया, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, इसलिए उनकी ये सब गलती थी। और वो अपनी मर्जी से जीना पसंद करते थे, अपने ऐशो आराम में जी रहे थे, पार्टियां मना रहे थे वो लोग। लेकिन जब जल प्रलय अचानक से आया, वो देखना लगे ये कैसे आ गया। ने भेजा, परमेश्वर ने भेजा। जब परमेश्वर का क्रोध आता ना, तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि लिखा है सब नष्ट हो चुका था। और परमेश्वर ने अपने वादे के अनुसार नूह से जो वादा किया था, मैं तुझे और तेरे घराने को बचाऊंगा, और परमेश्वर ने सच में नूह के घराने को बचाया। किसको बचाया? परमेश्वर ने नूह के परिवार को पूरे को बचाया। जितने नाम में जीव जंतु थे, एक एक जोड़ा, जो परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर ने उन सबको बचाया। क्योंकि परमेश्वर ने नूह से वादा किया था कि जैसा मैं कहता हूं वैसे तो करना, मैं जिसको बचाऊंगा तो उसे ही अंदर करना, बाकी किसी को नहीं। जो लोग बाहर रह चुके थे, जितने जानवर, जितने पृथ्वी पर रहने वाले जंतु थे, वो सब नष्ट हो चुके थे। बड़े बड़े पहाड़ भी डूब चुके थे, क्योंकि परमेश्वर जब जल प्रलय भेजता है तो कुछ भी बचने वाला नहीं है। जब परमेश्वर को क्रोध आता है तो कुछ भी बचने वाला नहीं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलो, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे चलने की कोशिश करो, और परमेश्वर के डर और भय में चलो, ताकि जब परमेश्वर ऐसी ही चीजें भेजे तो आप उसमें बच सको, जैसे नूह का घराना बचाया गया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जो नहीं जानते कि नूह के समय क्या हुआ था और नूह के समय परमेश्वर ने जल प्रलय क्यों भेजा था।
क्या कारण आ गया था ऐसा कि परमेश्वर को ऐसा करना पड़ा। उन लोगों को ये वीडियो जरूर भेजना ताकि वो लोग भी इस वीडियो से सीख सके। और अगर वो लोग बुराई में अपना जीवन बिता रहे हैं, उनके मनों के अंदर बुरे बुरे विचार है, तो वो लोग इन सब से निकल कर एक धर्मी बेटा, एक धर्मी बेटी की नाई जीवन जी सके। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।